चल रहा है सियासत में और सत्ता में। होली के दिन बिहार की सियासत से बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत बड़े उलटफेर की आहट सुनाई देने लगी है, जो धीरे धीरे अपने कंफर्म होने की ओर बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति का रुख कर सकते हैं और उन्हें राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा तेज हो गई है। वहीं उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे निशांत कुमार को बिहार का डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। ऐसे में बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है और खबरें बता रही हैं कि पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आज सुबह दिल्ली से पटना पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी लंबी उनकी बातचीत हुई है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि दिल्ली में जेडीयू के बड़े नेताओं की बीजेपी आलाकमान से भी मुलाकात हुई और इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। बिहार की राजनीति में दशकों से बड़ी भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार अब अपनी विरासत अगली पीढ़ी को सौंपने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। हालिया घटनाक्रमों और एनडीए के गलियारों में चल रही चर्चाओं के मुताबिक बिहार में सत्ता हस्तांतरण का एक बड़ा खाका तैयार किया गया है और अगर ऐसा होता है तो बिहार में सत्ता का समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों के बीच यह सवाल खड़ा हो गया है कि बिहार की कमान किसके हाथ में होगी। अगर नीतीश कुमार केंद्र में कोई बड़ी भूमिका स्वीकार करते हैं तो बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा मजबूती से पेश करेगी। गठबंधन में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी वर्तमान में सबसे बड़ी शक्ति है, जिससे उसका मुख्यमंत्री बनने का दावा स्वाभाविक माना जा रहा है। इस बात की चर्चा तब भी हुई थी जब चुनाव में जीत के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास नहीं था, वो चला गया सम्राट चौधरी के पास। तब भी यह लग रहा था कि क्या यह काउंटडाउन है आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन का। ये सारी बातें हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने की भी चर्चा, लेकिन इसकी बातचीत बाद में। रविकांत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रविकांत, कल आखिरी डेट है नॉमिनेशन की, तो यह माने कि आज शाम तक यह सूत्र वाली खबर कंफर्म हो जाएगी। बिल्कुल राकेश, होली के दिन बहुत बड़ा रंग जो है वो बिहार की सियासत पर चढ़ा है। पिछले लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। ऑपोजिशन भी ये कह रहा था कि बीजेपी जो है वो कुछ करने वाली है, लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो नीतीश कुमार के बेटे हैं उनको बिहार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। सूत्र इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जाने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार हैं। जेडीयू के जो कोटे से मंत्री हैं लगातार मुख्यमंत्री से आज मिले हैं। संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दिन में 3 बार उनकी मुलाकात हुई है नीतीश कुमार के साथ। तो तमाम चीजों पर चर्चा होने के बाद जो फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, कल जब नामांकन करेंगे नीतीश कुमार, उस वक्त एनडीए की पूरी स्ट्रेंथ जो है वो वहां पर दिखाई देगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी राज्यसभा जा रहे हैं और इस वक्त वो बिहार में मौजूद हैं और पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य था जहां पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से ये प्रयास कर रही थी कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब स्वास्थ्य कारणों की वजह से या जो भी डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली यानी लुटियंस की राजनीति करने के लिए तैयार। रविकांत, 2 सवाल आपसे। एक तो ये कि क्या ये माने कि ये सब कुछ बहुत अचानक से नहीं हुआ, ये शायद पहले से कुछ हद तक तय रहा होगा या फिर कोई रास्ता तलाशा जा रहा होगा? क्योंकि कई बार इस बात को लेकर चर्चा हुई कि जब सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय गया, अभी तक गृह मंत्रालय पहले सीएम नीतीश कुमार के पास रहा करता था, तो तभी से ये आरोप भी विपक्षी ये बोलकर हमला भी करते थे कि ये एक काउंटडाउन शुरू हो गया है नीतीश कुमार को हटाने का। पहली बात, तो क्या ये काउंटडाउन तब से था? दूसरी बात, निशांत कुमार आएंगे, नीतीश कुमार कई बार परिवारवाद की बातचीत कहकर आरजेडी पर हमला बोलते रहे हैं, तो एक ये सियासत भी शुरू होगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। बिल्कुल राकेश, आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ हो चुका है। जो पप्पू यादव हैं वो कह रहे हैं कि ये 3 महीने में चीरहरण क्यों कर लिया गया। ये मैंडेट जो है वो नीतीश कुमार के नाम पर मिला था और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री थोप रही है। तो ऑपोजिशन का काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगाएंगे, लेकिन ये जो पूरी की पूरी तैयारी है वो कुछ 10-15 दिनों की, 1 महीने की नहीं है। ये जब बिहार विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस दौरान ही आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव बार बार ये आरोप लगाते
लगाते थे और विपक्ष ये आरोप लगाता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अचेत मुख्यमंत्री हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फैसले कोई और ले रहा है। उस वक्त से पूरी तैयारी चल रही थी कि जब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा था। अब ये सही मौका आया है जब नीतीश कुमार ने खुद फैसला लिया है कि वो दिल्ली की सियासत की तरफ रुख करेंगे और राज्य की राजनीति में जो परिवारवाद, ठीक है रविकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली प्लान क्या है इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने को लेकर कई महीनों से कयास लगाए भी जा रहे थे, क्योंकि अक्सर उनकी तस्वीरें अब दिखाई देने लगी थी। कई जगहों पर पोस्टर भी लगाए गए थे और ये मांग की गई थी कि निशांत कुमार को लाया जाना चाहिए सक्रिय सियासत में। बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा है कि अब वो समय बहुत ही नजदीक आ गया है जब निशांत कुमार राजनीति में कदम रखेंगे। सुनिए बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार और विजय चौधरी को। निशांत कुमार जी का पदार्पण बहुत जल्द ही होने वाला है, थोड़ा इंतजार कीजिए। राजनीति संभावना का खेल है, थोड़ा इंतजार कीजिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। इतनी बात मैं कह सकता हूँ, बहुत जल्द ही जो बिहार के युवाओं का, बिहार के प्रगतिशील लोगों का, पार्टी के छोटे से बड़े नेताओं की जो आकांक्षा था, इच्छा था, उसकी पूर्ति बहुत जल्द ही होने वाली है। निशांत के राजनीति में आने की बात पूरे पार्टी में चल रही है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए और जिस दिन भी वो आते हैं तो पूरी पार्टी उनका स्वागत करेगी। पूरी पार्टी की रैंक एंड फाइल चाहती थी कि निशांत जी भविष्य की राजनीति में आए, और आज श्रवण जी का हमने बयान देखा है, संजय जी का भी अखबार में हिंदुस्तान में बयान छपा हुआ। तो ये एक अच्छी होली का जिसको बोलते हैं, अपने नेता का अपने कार्यकर्ताओं के बातों को सुन करके उन्होंने जिस तरह से ये निर्णय करने का क्या है कि भविष्य में वो राजनीति में आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी जिसको बोलते हैं पहल और बड़ी। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। इसकी तैयारी चल रही थी, जैसा रविकांत कह रहे थे कि ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ है और जाहिर सी बात है परिस्थितियां इस बात की ओर संकेत दे रही थी। रविकांत तो हमारे साथ हैं, अवधेश जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। होली की आपको शुभकामनाएं। और होली के दिन देखिए बिहार में रंग बदल गया है सियासत का। दो सवाल है सर, बहुत छोटे छोटे सवाल। पहला ये कि निशांत कुमार आ रहे हैं सियासत में, तो जो नीतीश कुमार जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले रविकांत से भी कर रहा था कि वो परिवारवाद को लेकर आरोप लगाते थे, एक जाहिर सी बात है, तो क्या ये पार्टी को बचाने की एक कवायद है नीतीश कुमार को लाना, निशांत कुमार को लाना? दूसरी बातचीत, दिल्ली आ रहे हैं बड़ी भूमिका के लिए, या फिर जिसका आरजेडी आरोप लगाती रही है कि ये रिटायर करना चाहते हैं? देखिए राकेश जी, आपको और सभी टाइम्स नाउ के साथियों को, दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली पर बिहार ने एक अलग रंग दिखाया है राजनीति का। अब इसमें समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई खबर निकालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जहां फैसला है वहां तक पहुंच कम होती है। मेरी भी बात हो रही है तो कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो लेकिन इतनी चर्चा चल रही है, जो कुछ भी है, अगर जनता दल यू या कोई इसका खंडन करने नहीं आ रहा है अभी तक, तो इस खबर में कुछ तो सच्चाई है। अब यह संभव है कि नीतीश कुमार के को अभी तैयार हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या परिस्थिति है वो मेरे ख्याल से। जी रविकांत तो है, रविकांत ने तो कहा है कि वो नॉमिनेशन का कल आखिरी डेट है और सेट भी ले लिया गया है, थोड़ी एक आध घंटे में ये सूत्र वाला भी हट जाएगा। नहीं, देखिए सेट ले लिया गया है, कल आखिरी दिन नॉमिनेशन का है, वो सबको पता है, पूरे घोषणा हो गई है। क्योंकि पहले समाचार था कि निशांत अभी तक जितने लोगों से बात की है इसको कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन जब ये इतनी बड़ी घटना है, जब तक घटित न हो जाए तो हम लोग यहाँ बैठ के नहीं बोल सकते कि होने ही वाला है। मैं इस आधार पर बोल सकता हूं कि चूंकि ये संभावना बनी हुई है, चारों तरफ से बातें आ रही है, तो ये हवा में नहीं हो सकती है बात। तो इसीलिए अभी हमको किसी ने फोन किया कि ये ओके है, लेकिन अब मैं फिर भी इसको अभी यहाँ नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये होता है तो जाहिर है कि इसका मतलब चुनाव के साथ कुछ न कुछ बातें जनता दल यू के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तय हुआ होगा। नीतीश जी से बात करने की कोशिश हो रही होगी कि नीतीश जी स्वयं अपनी इच्छा से कब मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं और दूसरे के लिए रास्ता बनाए। अब चूंकि इस समय तक वो परिस्थिति नहीं बनी है, तो राज्यसभा का चुनाव उसका एक अवसर हो सकता है कि दूसरे लोगों के लिए रास्ता बने।
नीतीश कुमार भी पूरी जिंदगी वहां बने रहना चाहेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो जब वो चले गए थे तेजस्वी के साथ तो बोले कि अब मेरा अंतिम चुनाव होगा, इसके बाद मैं चुनाव में नहीं जाऊंगा। हालांकि चुनाव इस बार में वो थे सामने, तो इसलिए। लेकिन अब जो दूसरी सब प्रश्न है उनके पुत्र का, देखिए पुत्र को राजनीति में लाने की चर्चा लंबे समय से थी, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक रोकते रहे कि मेरे पर यह आरोप न लगे, क्योंकि फाइनेंशियली ईमानदारी का हम पर कोई नहीं रहा, परिवार को आगे बढ़ाने का नहीं रहा है, और ये बेटा हमारा है, मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई सबका बेटा सेटल हो गया, ये ना कोई काम कर रहा है ना आप राजनीति में आने दे रहा है, और सक्रिय तो रहता ही है, चारों तरफ जानता है, तो ये इसकी कोई तो कोई भूमिका होनी चाहिए। तो सब लोग तैयार कराते कराते मुझे लगता है कि अब उसकी तैयारी उनकी हो गई होगी, और ना भी थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तब लोगों के पास इतना है कि उसको घोषित कर देंगे। अब उनकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि अचानक उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, इसको लेकर मेरे अंदर रिजर्वेशन है जनता दल यू में, और नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होंगे। बाकी चीजें स्वीकार कर सकता हूं मैं, तो अब बिहार में अगर ऐसा क्या ये नहीं संभव हो तो कि जाहिर सी बात है नीतीश कुमार अगर बिहार की सियासत से हटते हैं, और जिस तरीके से आरोप जो मैं रविकांत से भी उनकी राय लूंगा कि कोई यहां पर बड़ी भूमिका या क्या प्लानिंग है दिल्ली में, लेकिन क्या पार्टी को एकजुट रखने के लिए निशांत कुमार को आगे किया गया हो? नहीं, देखिए जब तक नीतीश कुमार है पार्टी के नेता तो वही रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि निशांत कुमार को पार्टी का नेता बना दिया जाएगा। निशांत एक मृदुभाषी है, बहुत सरलता से मिलते हैं, सबसे उनके कि अगर कभी भी सक्रिय सियासत से हटते हैं, हाल फिलहाल में स्वास्थ्य उनका बेहतर नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा उस दिशा में पार्टी का, उसकी तैयारी हो सकती है। नहीं, जनता दल का जो इतिहास रहा है ना, जनता दल यूं किसी एक नेता पर निर्भर जब तक सत्ता नहीं रही है तो ये सब पार्टियां पूरे देश में टूटती रही हैं। लेकिन चूंकि इस समय पार्टी सत्ता में है, निशांत कुमार के नेतृत्व की अभी पहचान नहीं हुई है, वो राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन यह संभव है कि जब संकट पैदा हो तो बहुत सारे नेता उनको आगे करके पार्टी की एकता बनाए रखने की कोशिश करें। लेकिन इस समय पार्टी में संकट नहीं पैदा हो सकता है, दोनों को मिलाकर के इतना ज्यादा बहुमत है कि 5 सालों सरकार चलेगी। जब तक कोई पार्टी सरकार में रहती है तो पार्टी टूटने की नौबत आती नहीं है, जो होगा वो आगे होगा। ठीक, अब यह है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह जितने सशक्त है, तो अब ये पूरी तरह एक प्रकार से नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगा। ठीक, जनता दल ये उसमें एक सहयोगी की भूमिका में आएगी, और बिहार के लिए एक नया दौर होगा। 2005 से नीतीश कुमार का एक दौर शुरू हुआ है, और उसमें बिहार का एक वर्णक्रम बदला है बहुत चीजों का, तो नीतीश कुमार का कंट्रीब्यूशन है। अगर वो शांति से ये ले लेते हैं तो ये भी एक उदाहरण सेट होगा। लेकिन बिल्कुल उदाहरण सेट होगा। अब रविकांत, ये आपने जो खबर वाला आज बम फोड़ा होली के दिन, आपने दिवाली का भी ट्रेलर आपने दे दिया, तो आपसे 2 बातें मैं पूछ रहा हूं। एक तो दिल्ली प्लान क्या है, सिर्फ राज्यसभा, कोई बड़ी भूमिका, या फिर आरजेडी जो पहले से कहती रही है कि ये किसी न किसी तरीके से रिटायर करवाना चाहते हैं, पहली बातचीत। दूसरी बात, बीजेपी का सीएम तो चेहरा कौन बिहार में, आपके सूत्र क्या कहते हैं? देखिए राकेश, 3 बातों को ध्यान से हमें देखना होगा। पिछले 3 दिनों के घटनाक्रम को अगर देखते हैं तो जेडीयू के दोनों बड़े नेता, जो कि इस समय पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, एक केंद्र सरकार में मंत्री हैं संजय झा और ललन सिंह, उनकी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से इंक्लूडिंग बीजेपी प्रेसिडेंट से मुलाकात हो चुकी है। और आज इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस दौरान भी संजय झा दिन में 3 बार नीतीश कुमार से मिल चुके हैं। यानी जो बातें यहां पर तय हुई वो सारी की सारी बातें नीतीश कुमार को कन्वे की जा रही हैं। जो भी फैसला होगा नीतीश कुमार की सहमति से ही होगा, और नीतीश कुमार एक मजे हुए नेता हैं, वो जानते हैं कि इसके बाद उनको बिहार की सियासत में उतना एक्टिव नहीं रहना है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य गवाही नहीं दे रहा है। और जो जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो उनके मंत्री हैं, वो यही सलाह दे रहे हैं कि यही वक्त है कि पार्टी में एक नई लीडरशिप को भी जगह दिया जाए, और जो उनके बेटे हैं उनको भी उचित सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपनी इच्छाएं जाहिर की है कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। इसलिए सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा का नामांकन करेंगे, और उसको लेकर उन्होंने अपनी सहमति जता दी है। जब वो राज्यसभा बीजेपी कौन नंबर्स पूरे साथ हैं, सम्राट चौधरी को गृह मंत्री गृह मंत्री बने, गृह मंत्रालय गया, वही होंगे कोई और? क्या कुछ चर्चा इसको लेकर चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का
कैंडिडेट कौन होगा, दावेदार कौन होगा, इस पर मैं कोई कयास नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट होता है। उसके लिए तमाम बैठकें होती हैं, वो बैठकें अभी नहीं हुई हैं। बीजेपी भी एक एक कदम फूंक कर रख रही है, वो एक साथ अपने पत्ते नहीं खोलेगी। पहले नीतीश कुमार को आप नामांकन करने दीजिए, और नामांकन के बाद जब वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो जाते हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, तब ही बीजेपी का नेक्स्ट स्टेप होगा। वक्त इतना ही है। चलिए, वो नाम नहीं लिया, कयासबाजी भी गलत होती है, क्योंकि बीजेपी चौंकाती है, चौंकते हैं, या फिर क्या होता है ये वक्त बताएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे